अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज दोस्तों मैं आपके साथ देसी स्टाइल में चाइनीज़ पुलाव की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आपने चाइनीज़ बिरयानी खाई होगी, एग फ्राइड राइस खाए होंगे, मगर इंशाअल्लाह आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस तरीके से अगर आप चाइनीज़ पुलाव बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे दोस्तों ख़ास बात इस रेसिपी की मुझे लगती है कि आप इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकेंगे। कुल मिला के इस रेसिपी को बनाने में आपको आधा घंटा भी बड़ी मुश्किल से लगेगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इंशाअल्लाह वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा, बनाकर आपको मज़ा आएगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा किलो दोस्तों मैं ले रहा हूँ बासमती चावल और गिलास के हिसाब से ये बनेंगे 1.5 गिलास। ठीक है, गिलास के हिसाब से इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आगे चल के जब हम इसके अंदर पानी शामिल करें तो आपको पानी का आइडिया हो जाए। 2-3 पानी से चावलों को अच्छी तरीके से धो के 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। और ये चावल मैंने लिए हैं 360 रुपये पर केजी वाले। जैसे दोस्तों तकरीबन 40 से 45 मिनट चावलों को भीगे हुए हो जाएं, उसके बाद आपने पुलाव बनाने स्टार्ट करनी है। मैंने लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल का, 2 अंडे और अंडों में हल्का सा सिर्फ 1 चुटकी नमक का शामिल किया है। तो अंडों को सबसे पहले हमने फ्राई कर लेना है, क्योंकि चाइनीज़ पुलाव हो या एग फ्राई राइस हो, इसके अंदर दोस्तों अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे फ्राई हो गए, इसको साइड पे कर लेंगे। और ये मैंने लिया है 350 ग्राम चिकन का बोनलेस और इसकी बोटियाँ मैंने रखी हैं थोड़ी सी छोटी छोटी। आप 1.5 पाव भी ले सकते हैं और हाफ़ केजी भी ले सकते हैं। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगा, इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन 5 से 6 जवे लहसुन के ले लें। देसी लहसुन ज़्यादा खुशबूदार होता है और उसको चॉप करके इसमें शामिल कर दें। लहसुन को फ्राई करने के बाद दोस्तों 4 से 5 हरी मिर्चें लें, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दें, क्योंकि रेड मिर्चों का इस्तेमाल इसके अंदर हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद कोई 1 से 2 मिनट के बाद साथ साथ इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। 250 ग्राम दोस्तों गाजर, 1 पाव गाजर ले लें, उसको साफ़ करके इस तरह से उसके स्लाइसेस बना के इसमें शामिल कर दें। और थोड़ा सा गाजर को भी चिकन के साथ साथ फ्राई करते रहेंगे, साथ साथ चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसकी फ्राइंग भी चलती रहेगी। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का शामिल कर रहा हूँ। नमक दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 छोटा चम्मच। ठीक है, ये चम्मच मैंने छोटे वाला लिया है, इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा काली मिर्चों का पाउडर, ये भी 1 छोटा चम्मच। चाइनीज़ नमक, ये भी आधा छोटा चम्मच। तो इस पूरी रेसिपी के अंदर मैंने छोटे चम्मच का ही इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर दोस्तों शामिल करेंगे रेड चिली सॉस, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अच्छा, रेड चिली सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बनाने हों चावल, तो आप ये जो रेड चिली सॉस है इसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सोया सॉस इसके अंदर मैंने शामिल की है। और सॉस इसमें ऐड करने के बाद कोई बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमने पकाना नहीं है, 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। और साथ इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 छोटे चम्मच के करीब सिरका भी शामिल कर दिया है, वाइट सिरका। थोड़ी सी गोभी इसके अंदर शामिल करेंगे। गोभी दोस्तों एंड में शामिल करनी है, गोभी और शिमला मिर्च, क्योंकि चिकन को ना हमने सॉसेज के साथ बस पका लिया था, इसलिए मैंने एंड में गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर दी है। 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी गोभी। तो गोभी और शिमला मिर्च डालने के बाद आपने ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना, तेज़ आंच पे 1 मिनट से भी कम पका लें। और इस कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा पानी। तो पानी देखें, हमने जो चावल लिए थे वो थे 1.5 गिलास। चावल हैं हमारे 360 रुपये किलो वाले। तो इसके अंदर पानी में शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2.5 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर चावल आपके अच्छे वाले हैं 400 या 425 रुपये किलो वाले, फिर आपने पानी इतना लेना है जितने चावल उससे डबल पानी। ठीक है, 4 इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। जैसे इसके अंदर उबाल आया, नमक आपने चेक कर लेना है। इसका यखनी का नमक हल्का सा इसमें तेज़ होना चाहिए, कम नमक लगे तो इसमें और शामिल कर लें। मुझे नमक इसका परफेक्ट लगा था, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक और नहीं लिया। तो 1 उबाल दोस्तों इसको करा लेते हैं कवर लगा के तेज़ आंच पर। और यही दोस्तों कोई सी भी आप पुलाव बना रहे हो ना, उसका तरीका यही रहेगा। जिससे चावलों के अंदर 1 उबाल आ जाएगा, कवर आपने हटा देना है और एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है। बार बार चम्मच चलाने की
ऊपर नीचे करने की, हवा लगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा चम्मच चला दें। 5 से 7 मिनट के लिए आंच को कम करके इसको भूल जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद दोस्तों इसका ये जो पानी है ना, ये आपको ड्राई होता हुआ नज़र आएगा। कवर लगाएं, पतीले को उतार के चूल्हे से नीचे रखें और नीचे दोस्तों इसके रखें तवा। तवा रख के 1 मिनट के लिए आंच को तेज़ कर दें। 1 मिनट तेज़ आंच करने के बाद आंच को दम वाले फ्लेम पे करें और 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के दम लगा दें। और 12 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटा रहा हूँ। देखिए, मैं जब भी चावलों को दम लगाता हूँ और टाइम ज़रूर नोट करता हूँ। आप ऐसे ही किया करें कि टाइम लाजमी नोट कर लिया करें। जितना टाइम मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप टाइम लिया करें। देखिए, अगर कम टाइम आप दम को देंगे तो चावल खड़े रह जाएंगे, ज़्यादा टाइम दम को दे देंगे तो चावल आपका सुकड़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर रेसिपी बनाते वक्त इन चीज़ों का अगर आप ध्यान कर लेंगे या इन चीज़ों का आप याद कर लेंगे तो यकीन करें आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से पुलाव का आप लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और यकीन करें आप जब भी इस तरीके से पुलाव बनाएंगे ना, आपका दिल ज़रूर खुश होगा। दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। लाइट से इसके अंदर मसाले होते हैं, बच्चे बड़े सब इसको शौक़ से खाएंगे। तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।